फाइनली भारतीय सरकार ने टर्की के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और सरकार अब टर्की को उसी की भाषा में जवाब देने जा रही है। जिस तरह से टर्की का राष्ट्रपति अर्दोगान दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने का काम करता है, ठीक उसी तरह भारत भी अब टर्की के दुश्मन ग्रीस के साथ हाथ मिला रहा है। अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी का वेल विशर या एक तरीके से अपने आप को मुस्लिम्स का खलीफा के रूप में स्थापित करने के लिए अर्दोगान लगातार भारत की आलोचना करने लगा है। कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर उठाना हो या भारत में शरण लेने वाले रोहिंग्या मुस्लिम्स का पक्ष रखना हो या फिर भारत के इंटरनल मैटर्स एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करनी हो, टर्की हर एक मसले में टांग अड़ाने लगा है। इसलिए भारत ने अब ग्रीस के साथ जाने का फैसला किया है। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस टर्की का पड़ोसी देश है और दुश्मन नंबर 1 भी। ग्रीस 1830 में ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ था। तब से उसने टर्की के साथ कई सारी जंगें लड़ी हैं। टर्की के साथ ग्रीस के कई सारे आइलैंड्स यानी छोटे छोटे टापू और मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, जो कि पिछले साल इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ग्रीस और टर्की की सेना आमने सामने आ गई थी और ग्रीस ने टर्की को कन्फ्रंट करने के लिए फाइनली फ्रांस को 18 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया था, जो कि टर्की के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं। रिसेंटली टर्की की पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन काफी बढ़ गई है, जिसके चलते ग्रीस भी चाहता है कि टर्की प्लस पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया प्लस ग्रीस की जोड़ी बने। ग्रीस कई मौकों के ऊपर भारत से आग्रह कर चुका है कि हम उसके साथ अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत करें, जिस तरह से ग्रीस और फ्रांस की है। ग्रीस की तरफ से कई स्टेटमेंट भी आई हैं, जिनमें ग्रीस ने भारत के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की इच्छा जताई थी। कुछ महीने पहले हमने ग्रीस के साथ एक छोटा सा नेवल युद्धाभ्यास भी किया था, मगर वो बहुत ही छोटे स्केल पर था, जिसमें भारत का बस एक ही नेवल वॉरशिप शामिल था। लेकिन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है। मगर इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि टर्की ऐसे ही मान जाए, लेकिन अब लगता है कि भारतीय सरकार ने भी ग्रीस के सिग्नल्स को पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू कर दिया है। दरअसल ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर निकोस डेंडियास ने पिछले कल ग्रीक पार्लियामेंट में ये जानकारी दी है कि वो भारत के इन्विटेशन पर अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत में ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ व्यूवर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको हमारे न्यू चैनल टुडे रिएक्शन पे। लेटरल मीटिंग करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करेंगे। ग्रीस की तरफ से एक डेलीगेशन आएगा और दोनों देशों के बीच यूक्रेन मसले के ऊपर चर्चा से लेकर ट्रेड और मिलिट्री टाइज को आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर दोनों देशों के बीच क्या रणनीति रहती है, क्या तालमेल रहता है और दोनों देश एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होनी है। ग्रीस टर्की की तरह एक नाटो सदस्य देश है, लेकिन ग्रीस काफी लंबे समय से मांग कर रहा है कि भारत और ग्रीस दोनों देशों की सेनाओं के बीच बड़े लेवल के सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत हो। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तान भी टर्की के साथ ऐसे ही कई सारे सैन्य युद्धाभ्यास करता है, इसलिए भारत भी हमारे साथ युद्धाभ्यास करे। भारत ने अभी तक हामी नहीं भरी है। इस मीटिंग में उसके ऊपर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब कुछ ही हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन मिनिस्ट्रियल फोरम को अटेंड करने के लिए फ्रांस गए थे। वहाँ साइडलाइंस पर उन्होंने ग्रीस की रिक्वेस्ट के ऊपर ग्रीक विदेश मंत्री निकोस डेंडियास के साथ भी एक शॉर्ट मीटिंग की थी, लेकिन उसके कुछ ही हफ्ते के बाद उनको भारत इनवाइट किया गया है, जो दर्शाता है कि भारत अब ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए रेडी है। ग्रीस और इंडिया के बीच ट्रेड बहुत ही कम होता है। साल 2019 के डेटा के मुताबिक दोनों देशों के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड मात्र $650 मिलियन के आसपास रहा था, यानी $1 बिलियन से काफी कम। उस $650 मिलियन में से भी $500 मिलियन के गुड्स भारत ग्रीस को बेचता है, जबकि ग्रीस हमें मात्र 140 से 150 मिलियन डॉलर्स के गुड्स बेचता है। इसलिए ग्रीस ट्रेड से ज्यादा भारत के साथ सैन्य और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है। दुनिया के अलग अलग मंचों के ऊपर भारत का डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहता है। खैर, आपको क्या लगता है कि ग्रीस के साथ सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत होनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जो भी न्यूज़ होगी वो आपको फ़ौरन से पहुंचाई जाएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो वीडियोस आपको अच्छी लगे उनको लाइक कीजिए, उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।